नंदग्राम में विचित्र स्थिति थी। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि का अंधकार नंदग्राम को अपने अंक में समेट चुका था। बारिश की हल्की फुहार में भूमि और वनस्पति तर हो रहे थे। काले आकाश में घुमड़ते मेघ और रह रहकर उनके मध्य में प्रस्फुटित होते विद्युत दंड आने वाली भीषण वर्षा की चेतावनी दे रहे थे। परंतु फिर भी नंदग्राम का कोई भी निवासी, बाल अबाल वृद्ध, अपने निवास की सुरक्षा में रहने का इच्छुक नहीं था। सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर उपवन में, वीथियों में, गौशालाओं में हर्षोल्लास से नाच गा रहे थे। कारण ग्राम विदित था। कई वर्षों की प्रतीक्षा और असंख्य देव स्थानों के प्रार्थनाओं के पश्चात आज नंद की ज्येष्ठ पत्नी यशोदा गर्भकाल पूरा करके अपने प्रथम शिशु को जन्म देने वाली थी। पर उल्लास के शोर के बीच में नंदराज के हृदय में कहीं एक सन्नाटा भी पसरा हुआ था। यह सत्य था कि नंदराज की प्रिय पत्नी यशोदा कई वर्षों के प्रयास के बाद आज मां की प्रतीक्षित पदवी पाने वाली थी। वृद्धावस्था की चौखट पे खड़े नंद और यशोदा के लिए संतान सुख प्राप्ति का यह कदाचित अंतिम अवसर था। परंतु सुरक्षित प्रसव अत्यंत संदिग्ध था। जच्चा और बच्चा दोनों के ही प्राण दांव पर लगे थे। अनुभवी वृद्ध दाई मंजरी नंद को फुसफुसाती वाणी में बता चुकी थी कि उसको यशोदा के गर्भ में पल रहे बच्चे के स्पंदन और धड़कन का आभास नहीं हो रहा है। तिल का तेल पिला पिलाकर यशोदा के गर्भ को धीरे धीरे इस जगत में आने के लिए तैयार किया जा रहा था। उधर पूरा नंदग्राम उल्लास से झूम रहा था कि आज कुछ शुभ सुनने को मिलेगा, आज कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। परंतु नंद का हृदय दहल रहा था। अगर दाई मंजरी की बात सही हो गई तो क्या होगा? अगर यशोदा इस प्रसव से बच भी गई तो क्या वह समाचार सुनकर बच पाएगी? कहीं दाई से कुछ गलती तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं कि शिशु की हृदय गति और नाड़ी की गति इतनी क्षीण हो कि धाय को उसका आभास न मिल रहा हो? विचारों के मंथन ने नंद बाबा के होठों से मुस्कान को छीन लिया था और इस मुस्कान रहित चेहरे को वो उल्लास से भरी भीड़ के सामने ले जाना नहीं चाहते थे। अपने कक्ष में अकेले बैठे नंद बाबा की सोच को दाई की आवाज ने भंग किया। मेरी जीभ कट के गिर जाए। बात पूरी होने से पहले ही नंद बाबा समझ गए थे कि बात क्या है। कन्या पैदा हुई है, परंतु जीवन लक्षण नहीं है। नंद बाबा की आंखों से आंसू की धार कब बह निकली उनको स्वयं पता नहीं लगा। नम आंखों से धुंधली दिखती धाय मां से वे रुंधे गले से सिर्फ इतना ही बोल पाए, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, जो विधि का विधान है वही हुआ। यशोदा कैसी है? वे अचेत हैं। उनको पूर्ण चैतन्य होने में 2 घड़ी का समय लगेगा, कदाचित अधिक। ओफ, तुम जाकर थोड़ी देर यशोदा के पास बैठो, तब तक मैं इस बात की तैयारी कर लेता हूं कि यशोदा को यह समाचार किस प्रकार देना है। अब मुझे उसके होश में आने वाली क्षति की चिंता अधिक है। दाई सिर झुकाकर खड़ी रही।
अब क्या हुआ? मैं यशोदा माँ के पास नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे मथुरा जाना है। अभी हल्का पानी बरस रहा है। अगर देर की तो जमुना मैया उफन जाएंगी और नदी पार करना दुष्कर हो जाएगा। इतनी रात गए मथुरा क्यों जाना है? इस मौसम में तो कोई घर के बाहर भी नहीं निकल रहा है। देवकी के प्रसव होने वाला है। महाराज कंस का आदेश आया है। मुझे उनके प्रसव के लिए वहां जाना है। देवकी माँ के पहले के 7 प्रसव मैंने ही कराए हैं। महाराज कंस को मेरे अलावा और किसी पर विश्वास नहीं है। अब मैं जमुना में डूबूं या पार उतरूं, जाना तो पड़ेगा ही। अनचाहे नंद बाबा के गले से एक हंसी निकल गई। यहाँ मृत शिशु पैदा हुआ है और वहां पर पैदा हुआ शिशु जीवित है या मृत, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कंस तो उसे मार ही डालेगा। कौन सी संतान है यह देवकी माँ की? 8वीं। तब तो कंस इसको किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या करोगी जाकर? नंद शून्य में निहारते हुए बोले, ईश्वर के लिए देवकी को उनके हाल पर छोड़ दो। क्यों बनती हो शिशु की मृत्यु का कारण? जाना तो पड़ेगा प्रभु। मंजरी की वाणी में चिंता मिश्रित थी। वरना कंस किसी और तरीके से शिशु को बाहर निकाल लेगा, चाहे इसके लिए उसे देवकी माँ का पेट ही क्यों न फाड़ना पड़े। तुमको क्या लगता है, देवकी की 8वीं संतान को मारने के पश्चात कंस क्या अपनी बहन को जीवित छोड़ देगा? वह देवकी और वासुदेव को 9वीं संतान के लिए जीवित नहीं छोड़ेगा। वह तनिक भी आशंका की राह नहीं छोड़ेगा। शिशु यहां भी मरा और वहां भी, और यही हाल स्त्रियों का भी होगा। काश मैं स्वयं कंस का सामना कर पाता तो कम से कम देवकी माँ और उनकी 8वीं संतान को तो बचा लेता। बोलते बोलते क्रोध और बेबसी से वासुदेव के दांत भी भिज गए थे और मुट्ठियां भी। बोलते बोलते क्रोध और बेबसी से नंद के दांत भी भिज गए थे और मुट्ठियां भी। मंजरी थोड़ी चकित भी थी और सोच मग्न भी। इतना क्रोध? नंद देव इतना क्रोध क्यों? कंस तक से टकराने को तैयार हो गए आप? अब मुझे एक पल ठहरो मंजरी। क्या हुआ नंदबा देव? तुम जाकर यशोदा के पास से मृत कन्या को ले आओ। नंददेव अब एक मुखिया की तरह बोल रहे थे। इससे पहले कि यशोदा को चेतना आए, हमें मृत शिशु को यमुना जी की गोद में सौंप देना चाहिए। यशोदा अपनी आंखों से उसे नहीं देखेगी तो उसका दुख भी आधा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तुम जमुना पार करना, मैं उस कन्या को भवसागर पार कराऊंगा। पर हाँ, तनिक सावधानी से छुपा कर लाना। मैं नहीं चाहता कि अभी नंदग्राम में यह सूचना फैले। नंद बाबा ने जब तक बाहर हो रही मूसलाधार बारिश में निकलने की तैयारी करी, तब तक मंजरी सिर पर बांस की एक बड़ी सी ढक्कनबंद टोकरी रखकर आती दृष्टिगत हुई। इस टोकरी में तो बटने वाले लड्डू रखे हुए हैं, इसका अब क्या करोगी? नंद बाबा ने कौतूहल से पूछा। मंजरी 2 पल तक चुप रही, फिर आंखें झुकाकर बोली, इसमें देवी कन्या है। देवी कन्या? हाँ मालिक, जब कोई कन्या जन्म लेते ही काल कवलित हो जाती है तो हम कहते हैं कि देवी स्वरूप थी, इसीलिए आते ही अपने लोग चली गई। इसको लड्डू की टोकरी में लेकर चलेंगे तो किसी को संदेह नहीं होगा। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि अपना हिस्सा लड्डू ले जा रही हूँ। कन्या को लड्डुओं से ढक दिया है। बोलते बोलते मंजरी सुबह उठी। नंद बाबा आंखें झुकाए कुछ पल बैठे रहे और फिर उठकर बगल की ताक की तरफ बढ़ गए। तुम्हारे लिए कुछ है मंजरी, कहते कहते नंद बाबा ने ताके से चांदी के एक बड़े छत्र वाला शेषनाग निकाला। यह तुम्हारे लिए रखा था मंजरी, कि जब संतान होगी
तो तुमको उपहार स्वरूप दूंगा, परंतु अब इसको बस अपनी आंखों से दूर करना चाहता हूं। ले लो। नंद बाबा ने ढकना उठाकर टोकरी खोली। मृत कन्या के मुख को कुछ लाड़ से, कुछ दुख से, कुछ क्षोभ से देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर छत्र को टोकरी में रखकर टोकरी बंद कर दी। चलो जल्दी करो मंजरी, जाने वाले को प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है। नंद बाबा द्वार की तरफ बढ़ते हुए बोले। बाहर घटाटोप अंधेरा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नंदग्राम में टखनों तक का पानी भर गया था। सब भगवान से यह बारिश रोकने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नंद बाबा मन ही मन बरखा देवी का आभार मान रहे थे। इस बारिश की वजह से रास्ते में कोई उनसे प्रश्न पूछने वाला जो नहीं था। मूसलाधार बारिश ने नंदग्राम के नाचते गाते वासियों को घरों की सुरक्षा में जाने पर विवश कर दिया था। यमुना की तरफ बढ़ते हुए नंद और मंजरी ने चारों तरफ फैले हुए प्रलय समान दृश्य को देखा। यमुना का तट लुप्त हो गया था। यमुना अपने किनारों को तोड़ती हुई, किनारों को लीलती हुई उसके ऊपर से बह रही थी। घाट का पता लगाना भी कठिन हो रहा था। घाट किधर है? नंद बाबा आंखों को घुमाते हुए बोले। मंजरी ने एक तरफ इशारा किया। वह देखिए मालिक, वहाँ नाव बंधी है, वही है घाट। आइए। पानी में छपछपाते दोनों नाव की तरफ बढ़े, लेकिन फिर मंजरी एकाएक रुक गई। खेवैया कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा है। नंद बाबा बोले, शायद ईश्वर को भी तुम्हारे हाथों से एक ही रात में दो दो मृत शिशु जनने का यह पाप नहीं कराना, इसीलिए केवट भी डर कर भाग गया मंजरी। वैसे भी इस उफनती यमुना में नाव खेना असंभव है। इस बारिश में कोई भी जमुना पार करके मथुरा नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा बाबा, मंजरी बोली। मेरे कारण देव की माँ के प्राणों पर संकट आए, इससे अच्छा तो मैं स्वयं अपने प्राण दे दूं। इससे पहले 7 बार उनका प्रसव मैंने ही कराया है। मुझसे अच्छा उनके बारे में और कोई नहीं जानता। जाना तो पड़ेगा बाबा। मंजरी की इस अडिग भावना ने नंद बाबा को कहीं अंदर तक हिला दिया। ठीक है, नंद बाबा गहरी सांस खींचकर बोले। यशोदा तो अभी चेत में आने से रही। चलो, मैं तुमको यमुना पार करा देता हूँ। उसके बाद वापस आकर इस देवी को इसके धाम भेज दूंगा। मंजरी टोकरी सहित नाव में सवार हो गई और नंद बाबा ने नाव को घाट से बांधने वाली रस्सी को खोल दिया और पतवार को संभाल लिया। पूरा नंदग्राम जानता था कि नंद बाबा एक कुशल तैराक और कुशल खेवैया थे। अगर उन्होंने एक बार ठान लिया तो यह उफनती यमुना भी उनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। उनके बलिष्ठ हाथों ने नाव को खेना शुरू कर दिया। नाव बार बार अपनी दिशा से भटककर दूसरी तरफ जाने लगती थी, लेकिन नंद बाबा उसको वापस मथुरा के तट की तरफ मोड़ लाते थे। मंजरी भाव विभोर होकर नंद बाबा को देख रही थी और मन ही मन नंद बाबा को धन्यवाद दे रही थी, लेकिन उसके दिल में इससे भी बड़ी एक रस्साकशी चल रही थी। वह नंद बाबा के चेहरे पर उस मुस्कान को देखना चाहती थी जो शिशु के मृत जन्म लेने के कारण स्वयं भी मृत हो गई थी। काफ़ी देर तक नंद बाबा और उन्मत्त लहरों की उठापटक चलती रही और फिर मथुरा के विशाल घाट दिखने लगे। उफनती यमुना ने उस विशाल घाट की लगभग सारी सीढ़ियों को लील लिया था। मात्र 1-2 सीढ़ियां ही दिख रही थीं। नंद बाबा ने नाव को घाट के कुंडे से बांधा और घाट पर उतरकर नाव को थामकर मंजरी से बोले, अब तुम उतर कर जाओ, लेकिन वापस तुमको स्वयं आना पड़ेगा मंजरी। मैं नंदग्राम के घाट से ही इस देवी कन्या को जमुना जी की गोद में सौंपूंगा, कंस की मथुरा के घाट से नहीं। तनिक रुके बाबा, मंजरी सहसा जोर से बोली।
आपके घर में सचमुच देवी ने जन्म लिया है। यह आज एक नहीं 3 प्राणों को जीवन देगी। क्या कह रही हो मंजरी? नंद बाबा मंजरी में अचानक आए इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे। आप बस मेरे साथ आइए। परंतु यशोदा, नंद बाबा बोले, मैंने उनको प्रसव पश्चात पीड़ा को नियंत्रित करने के लिए धतूरा दिया है। मंजरी बोली, वे इतनी शीघ्रता से चैतन्य नहीं होंगी। आप आइए। नंद बाबा बरसते पानी में सिर पर टोकरी रखकर बढ़ती मंजरी के पीछे चलने लगे। लगभग आधे घड़ी उस मूसलाधार बारिश में चलने के बाद वे दोनों उस विशाल भवन के सामने आ गए थे, जो शिला से नहीं अपितु लौह से निर्मित लग रहा था। यह मथुरा का राजकीय कारागृह था, जहां पर देवकी और वासुदेव बंदी थे। आप यहीं किनारे ओट में बैठकर मेरी प्रतीक्षा करें बाबा। मंजरी कारागृह के अंदर जाती हुई बोली। पर मैं यहाँ करूँगा क्या? नंद बाबा ने पूछा। मंजरी ठिठक कर घूमी। अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं जो लाऊंगी वह लेकर जाइएगा। क्या? नंद बाबा बोले। आपकी मुस्कान, मंजरी बोली और चल दी। मंजरी के अंदर न जाने कहां से एक आत्मविश्वास जन्म ले रहा था और वह उसकी चाल में भी परिलक्षित हो रहा था। ठहरो! कारागृह के मुख्य द्वार पर बरछा थामे प्रहरी ने उसको रुकने का संकेत किया। क्या है इस टोकरी में? मंजरी धीरे से हंसी। मुख्य राज प्रहरी की श्रवण शक्ति क्षीण हो रही है। आपको नंदग्राम में बजते ढोल नगाड़े सुनाई नहीं दिए? ओ, ये तुम हो मंजरी? मुख्य राज प्रहरी बोला। हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समय हो चला है। हमको लगा कदाचित आज उफनती यमुना तुमको आने नहीं देगी। इस टोकरी में क्या है? और हाँ, मेरी श्रवण शक्ति को क्या कह रही थी तुम? आपको नंदग्राम में बजते ढोल नगाड़े सुनाई नहीं दिए ना, इसीलिए। मंजरी ने मोहक मुस्कान भरी। नंद बाबा के यहाँ बरसों बाद संतान पैदा हुई है। इस टोकरी में उसी के लड्डू हैं। घर जाने का समय नहीं था तो इनके साथ सीधे यहाँ चली आई। लड्डू? मुख्य राज प्रहरी की आंखें चमक उठी। आज बारिश के कारण अब तक भोजन भी कारागृह तक नहीं पहुंच पाया है। भूख के मारे आते कुलबुला रही हैं। मुख्य प्रहरी बोला, हमको भी 1-2 लड्डू खिलाओ, हम भी नंद बाबा के गुण गाएंगे। लड्डू निगलता हुआ मुख्य प्रहरी बोला, लड्डू तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर भोजन नहीं आया है तो अंदर के प्रहरी भी भूखे होंगे। कहिए तो उन सबको भी लड्डू खिला दूं? मंजरी बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ, पर जल्दी जाओ। मुख्य प्रहरी क्रूरता से हंसा। देवकी माँ की प्रसव पीड़ा की ध्वनि यहाँ तक आ रही है। सबको लड्डू बांटती हुई मंजरी अंदर बढ़ती चली गई। किसी ने भी स्थिति की शीघ्रता और गंभीरता को समझते हुए उसकी तलाशी लेने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में मंजरी देवकी और वासुदेव के कारावास के आवास के बाहर खड़ी थी। देवकी और वासुदेव का कारागृह आवास देवकी की कराह से गूंज रहा था। वासुदेव उसका सिर गोद में रखकर सहलाते हुए उसको सांत्वना दे रहे थे। तनिक धीरज रखो देवकी, मंजरी बस आती ही होगी। वह किसी भी तरह आएगी, पर आएगी अवश्य, वासुदेव बोले। देवकी अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, मुझे वह बस यही चिंता है कि मंजरी से पहले कहीं कंस ना आ जाए। यह 8वीं संतान है। मैं जानती हूँ कि वह तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करेगा। अपना खड्ग निकालेगा और मेरा पेट चीर देगा। मुझे अपना पेट कटने का कोई भय नहीं है प्रभु। मुझे भय है कि मेरी संतान को भी कहीं उस खड्ग से आगे। देवकी बोल नहीं पाई, फफक उठी। तभी मंजरी दौड़ती हुई कक्ष में प्रविष्ट हुई। चिंता ना करें देवकी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। टोकरी को एक तरफ रखती हुई मंजरी बोली, वासुदेव प्रभु, आप तनिक बाहर जाएं। मुझे देवकी माँ के साथ अकेला छोड़ दें। देवकी पहले से ही रो रो कर निढाल हो चुकी थी
और ऊपर से प्रसव की पीड़ा ने उसके शरीर की मांसपेशियों को और ढीला कर दिया था। मंजरी के लिए यह प्रसव बहुत मुश्किल होने वाला था। जागी रहिए देवकी माँ, आपको आज मथुरा का भाग्य बदलना है। मंजरी जैसे चिल्ला कर कह रही थी, उठिए, प्रयास कीजिए, बल लगाइए, अपनी 8वीं संतान को इस जगत में लाइए, इस जग का अंधेरा दूर कीजिए। देवकी ने पूरा बल लगाया और फिर एक चीख के साथ वह निढाल होकर चुप हो गई। लेकिन उस प्रतिध्वनि को उस बच्चे की रोने की आवाज ने जारी रखा जो अभी अभी इस दुनिया में आया था। मंजरी मुग्ध सी शिशु को देखती रह गई। उसके पैदा होते ही सब कुछ शांत सा लग रहा था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और बिजली की फुर्ती से टोकरी में रखी मृत कन्या को उठाकर देवकी के बगल में रख दिया। साथ ही साथ नवजात शिशु के होठों पर एक चूर्ण भी रखा। शिशु ने तुरंत रोना बंद कर दिया। मंजरी ने उसको शीघ्रता से टोकरी में लिटाकर उसको लड्डुओं के अंदर ढककर छुपा दिया और फिर आर्त स्वर में चिल्लाई, प्रभु प्रभु वासुदेव। वासुदेव दौड़ते हुए अंदर आए। क्या हुआ मंजरी, यह कन्या हुई है? क्या यह है कंस का काल जिससे भयभीत होकर कंस ने मेरी 7 पूर्व संतानों का संहार कर दिया? परंतु यह रोती क्यों नहीं, यह हिलती क्यों नहीं? मंजरी कुछ न बोल पाई। वह रो रही थी। यह रुदन उसने बहुत देर से अपने अंदर इसी पल के लिए दबा रखा था, क्योंकि यह मृत है महाराज। मंजरी रुधे गले से मात्र इतना ही बोल पाई। वासुदेव के गले से भी एकाएक सुबक फूट पड़ी। वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि यह विषाद था, हर्ष था, या एक अत्यंत कठिन घड़ी गुजर जाने का आभार। वह घुटने के बल बैठकर मात्र इतना ही बोल पाए, इसे ईश्वर की कृपा कहूँ या दुर्दैव का श्राप। आई मृत, परंतु भाग्य अच्छा लेकर आई थी, तभी कंस की क्रूरता से मुक्त रही। बाहर निकम्मे प्रहरी भी सो रहे हैं। राजा कंस तक यह सूचना भिजवाऊं भी तो कैसे? उनको मैंने धतूरा मिश्रित लड्डू दिया है प्रभु, मंजरी बोली, परंतु वे शीघ्र ही चैतन्य हो उठेंगे। तुमने प्रहरियों को धतूरा मिश्रित लड्डू खिलाया? परंतु क्यों? वासुदेव बोले, इसलिए। मंजरी टोकरी का ढक्कन हटाते हुए बोली, युवराज यहाँ हैं। इनको मैंने एक विशेष वटी चूर्ण दिया है जिससे यह सोते रहें और रोए नहीं। वासुदेव का आश्चर्य हर्ष मिश्रित था। ये मेरा पुत्र है? वासुदेव बोले, तो ये मृत कन्या कौन है? नंदग्राम के बाबा नंद की पुत्री मृत पैदा हुई थी, मंजरी बोली। वे बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको यह टोकरा दे आएं। शीघ्रता करें, महाराज कंस किसी भी समय पधार सकते हैं और प्रहरी भी चेत सकते हैं। वासुदेव ने और समय व्यर्थ नहीं किया। टोकरी में सोए अपने नवजात बेटे को निहारते हुए और जेल के गलियारे में इधर उधर बेसुध पड़े प्रहरियों के बीच से होते हुए तेजी से बाहर की तरफ बढ़ चले। नंद बाबा मुख्य द्वार पर ही खड़े थे। वे मुख्य प्रहरी को बेसुध होकर नीचे गिरते देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए और दौड़ते हुए पास आ गए थे, परंतु तभी उनको कारागृह के अंदर से आती वह तेज पदचाप सुनाई पड़ी। नंद ने अंदर देखा। लंबे ढक भरने के बावजूद वे वासुदेव की चाल को तुरंत पहचान गए। मित्र वासुदेव! पल भर में नंद अपना सारा दुख भूलकर हर्षित हो उठे। कितने वर्षों बाद मिल रहे हैं नंद? वासुदेव नंद को अपने गले लगाते हुए बोले। पता नहीं मित्र, नंद बोले, परंतु तुमको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मिले हों। मंजरी ने मुझे सब बताया है। वासुदेव ने और समय व्यर्थ नहीं किया। इस टोकरी में मेरा पुत्र है। अब यह तुम्हारी संतान है। इसको शीघ्र, अति शीघ्र लेकर यहाँ से चले जाओ। परंतु मित्र, महाराज वासुदेव, यह तो राज्य की थाती है, भविष्य के राजा हैं। नंद बाबा आश्चर्य में डूबते उतराते हुए बोले, क्या मैं इतनी बड़ा उत्तरदायित्व संभाल पाऊंगा? अवश्य संभाल पाओगे मित्र। बस इतना याद रखना कि यह तुम्हारा पुत्र है, मात्र तुम्हारा।
जिस दिन तुमने सोचा कि यह हमारा पुत्र है, उसी दिन से तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा पूरा प्रयास व्यर्थ कर देगा। कंस तक सूचना पहुंच जाएगी कि नंद किसी और के पुत्र को पाल रहा है। वासुदेव बोले, और इसके प्राण कंस से बचाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आज से मात्र तुम, मैं और मंजरी इस रहस्य को जानेंगे। ना मैं देवकी पर यह रहस्य उजागर करूंगा और ना तुम यशोदा भाभी को यह बताना। माँ की ममता इस रहस्य को ढक के रख पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। वासुदेव के बोलते बोलते पथरीले पथ पर रथ के घर्षण की आवाज आने लगी थी। रथों की एक पूरी श्रृंखला पास आ रही थी। निसंदेह यह कंस का काफिला था। वासुदेव तेजी से अंदर जाते हुए नंद से बोले, जाओ मित्र, अगर समय रहता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, परंतु अब यहाँ पर कंस से युद्ध में लड़ लूंगा और उसके बाद जीवन को बचाने का संघर्ष तुम करोगे। जाओ। रथों के गोचर होने से पहले ही नंद बाबा टोकरी के साथ तेजी से घाट की तरफ बढ़ गए थे। नाव में बैठकर नंद ग्राम तक पहुंचना नंद बाबा के लिए आधी घड़ी से अधिक समय का कार्य नहीं था। उठ मूर्ख! कमर पर पड़ी तेज लात ने दर्द से मुख्य प्रहरी को चैतन्य कर दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी तो वह लड्डू खा रहा था, फिर इतनी तेज नींद उसको कैसे आ गई। कदाचित यह बहुत समय पश्चात कुछ भोजन करने का परिणाम था, परंतु उसको लात मारने का साहस किसने किया। अपने बर्छे को तान कर सीधे खड़े होते हुए मुख्य प्रहरी ने सामने देखा। दोनों हाथ कमर पर रखे कंस की भीम काय काया उसके सामने खड़ी थी। उसके पीछे अंगरक्षकों की एक पूरी टुकड़ी खड़ी थी। क्षमा महाराज, क्षमा। मुख्य प्रहरी सिर झुकाकर गिड़गिड़ाया। भोजन नहीं आया तो भूख के कारण थोड़ा चक्कर सा आ गया। दाई आ गई क्या? कंस की भारी आवाज गूंजी। जी प्रभु, रक्षक बोला, वह अभी अंदर ही हैं। कंस अपने अंगरक्षकों के साथ कारागृह के अंदर की तरफ बढ़ गया। मुख्य प्रहरी ने अपने ग्रहों का धन्यवाद किया कि कंस का पूरा ध्यान देवकी की 8वीं संतान पर था, अन्यथा प्रमुख प्रहरी का सिर अभी धड़ से अलग पड़ा होता। सारे प्रहरी अब तक चैतन्य हो चुके थे और कंस का मुख्य प्रहरी से संवाद देखने के बाद कोई भी यह जतलाना नहीं चाहता था कि वह अभी नींद से उठा है या नींद में है। सभी ऐसे तनकर खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके बीच से होता हुआ कंस शीघ्र ही देवकी और वासुदेव के कारावास आवास के बाहर खड़ा था। वह बाकी अंगरक्षकों को द्वार पर रोककर प्रमुख अंगरक्षक के साथ जैसे ही कक्ष में प्रविष्ट हुआ, मंजरी और वासुदेव कंस को आता देखकर देवकी के पलंग से दूर हट गए। कंस ने एक दृष्टि में स्थिति समझनी चाहिए। देवकी चैतन्य हो रही थी और उसके पार्श्व में वह नवजात कन्या लेटी हुई थी। कैसी हो बहना? शैया की ओर बढ़ता हुआ कंस बोला। तो यह है तुम्हारी 8वीं संतान, मेरी मृत्यु का कारण। कन्या को देख कंस जोर से हंसा। यह तो एक कन्या है, अब कंस का वध कन्या के हाथों से होगा। कंस ने ऊपर देखा और चिल्लाया, यह तो कंस का अपमान है देव। देव की कन्या के ऊपर अपने हाथ से आड़ करती हुई बोली, मेरी कोई संतान न तुम्हारी मृत्यु का कारण कभी थी और न कभी है भैया। देवकी बोली, यह आकाशवाणी की अफवाह अवश्य ही किसी का रचा हुआ षड्यंत्र थी जो उसने परिवार में दरार डालने के लिए बनाई थी। यह कन्या भला आपका अहित कैसे कर सकती है? इसको क्षमा कर दें भैया। आपने मेरी 7 संतानों का वध कर दिया, मैं कुछ नहीं बोली, परंतु मेरे जीने के लिए कम से कम इसको तो छोड़ दीजिए। इस कक्ष की उस शिला पर रक्त के 7 धब्बे हैं देवकी। कंस देवकी के बगल से कन्या को खींचते हुए बोला, बस वहां पर एक 8वां रक्त का धब्बा और बन जाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तेरी यह कन्या अपने प्राण देकर तुझे स्वतंत्र कर देगी। फिर तू जितनी चाहे उतनी संतानें पैदा करना। तेरा भाई तुझे आशीर्वाद भी देगा और उपहार भी देगा। यह एकांकी
वासुदेव और मंजरी के सर्वथा अनुकूल था। ममता में सराबोर देवकी की बातों ने कंस को न यह सोचने का अवसर दिया था और न ही बुद्धि कि बच्ची आश्चर्यजनक रूप से शांत है। कंस अपनी सारी क्रूरता उस कन्या पर निकाल देना चाहता था। उसने कन्या को शिला पर कसकर पटकने के लिए उसको दोनों हाथों से पकड़कर हाथों को तेज गति से ऊपर किया और लड्डू के घी में लिपटा कन्या का मृत और ढीला शरीर उसके हाथ से छूटकर कंस के पीछे कक्ष के ऊपर वायु संचरण के लिए बनी एक संकरी खिड़की से होता हुआ बाहर जा गिरा। मंजरी ने इस अवसर का लाभ उठाने में एक पल भी नहीं लगाया। वह दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गई और आश्चर्य से उस खिड़की की तरफ देखती हुई जोर से बोली, कन्या ने तो वायु मार्ग ले लिया। यह कन्या तो देवी थी। जय हो देवी माँ की जय हो। क्या बकवास कर रही है तू? कंस मंजरी की तरफ देखकर बोला। सत्य है महाराज। मंजरी कंस के समक्ष सिर झुकाकर बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कन्या उड़ रही थी। आपकी तो इस तरफ पीठ थी ना, अन्यथा आप भी देवी माँ के साक्षात दर्शन कर लेते। इसकी दाई जितनी ही बुद्धि है। कंस अपने मुख्य अंगरक्षक की तरफ घूमकर बोला, जाओ खिड़की से बाहर की तरफ के क्षेत्र में कन्या को ढूंढो और उसे शीघ्र यहीं पर मेरे पास लेकर के आओ। जाओ। अंगरक्षक चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। तुमको सुनाई नहीं पड़ा? कंस भारी आवाज में बोला, मैंने कहा जाओ, ढूंढो उस कन्या को। क्षमा करें महाराज, इस खिड़की के दूसरी तरफ 1 गज पानी भरा हुआ है। उसकी गति बहुत तेज है और वह आगे जाकर कई धाराओं में विभाजित भी हो रहा है। कन्या अगर बाहर जल में गिरी है तो उसको ढूंढना तो दूर, उसकी दिशा तक जानना असंभव है महाराज। कंस कुछ पलों तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने क्रुद्ध होकर शिला पर एक प्रचंड मुष्टि प्रहार किया। शिला में दरार पड़ गई और जहां कंस की मुट्ठी टकराई थी वहां पर रक्त का एक छोटा सा धब्बा उभर आया। कंस ने अपना प्रण पूरा कर लिया था। साथ ही घुटनों पर बैठी हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दे रही मंजरी भी बाबा आनंद को शीघ्र अति शीघ्र यह बताना चाहती थी कि जिस कन्या को वे यमुना जी की गोद में प्रवाहित करने जा रहे थे, उनका यह कार्य कंस ने स्वयं कर दिया था। शिशु कन्या की अंतिम क्रिया संपन्न हो गई थी। कंस ने अपने अंगरक्षक के साथ बाहर की तरफ का रुख किया, लेकिन देवकी के विलाप करते स्वर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रुक जा दुष्ट पापी, तू क्या समझता है कि मेरी 8वीं संतान को, मेरी पुत्री का अंत करके तूने मृत्यु को जीत लिया है? देवकी चिल्लाकर बोली, तू अमर नहीं है। मृत्यु तो तुझको एक दिन आएगी, अवश्य आएगी, और तेरी मृत्यु का कारण जो होगा वह कहीं ना कहीं अब तक अवश्य पैदा हो चुका होगा, और जिस दिन वह मृत्यु तेरे सामने आएगी तू बच नहीं पाएगा। तुझे मेरी हर एक संतान के वध का उत्तर देना होगा पापी। तेज डग भरता हुआ कंस अब इतना दूर आ गया था कि देवकी का स्वर वर्षा की भीषण गर्जना में गुम हो गया था। नवजात शिशु को टोकरी में लेकर जब बाबा आनंद मथुरा घाट पर बंधी नाव के पास पहुंचे तो घाट पर नाव के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। यमुना जी की प्रचंड और वेगवान लहरों ने नाव को घाट पर पटक कर खंड खंड कर दिया था, मानो स्वयं यमुना जी नाव को अपनी उफनती लहरों को पार करने का दंड दे रही हों। तेज वर्षा में भीगते नंद बाबा ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कुछ नहीं था, पार जाने का और कोई साधन नहीं दिख रहा था, परंतु यमुना को शीघ्र पार करना अत्यंत आवश्यक था। उनके पास पूरे मथुरा क्षेत्र का भविष्य था और वे किसी भी हालत में उसको कंस के हाथों पड़ने नहीं दे सकते थे। अभी नंद बाबा अलग अलग उपायों पर विचार कर ही रहे थे कि तभी हवा के प्रचंड झोंके ने टोकरी के ढक्कन को तिनके की तरह हवा में उड़ा दिया और नंद बाबा के कुछ करने से पहले वह ढकना
तेज बारिश में उड़ता हुआ लुप्त हो गया। अब नवजात शिशु के कोमल शरीर पर तेज बारिश की ठंडी बूंदें थपेड़ों की तरह पड़ रही थीं। नंद बाबा ने तेजी से टोकरी में रखे सारे लड्डू यमुना जी को समर्पित कर दिए और लड्डू के नीचे दबा चांदी का वह शेषनाग सामने आ गया जो नंद बाबा ने मंजरी को उपहार स्वरूप दिया था। बाबा नंद ने टोकरी के तानों बानों में शेषनाग के छत्र को फंसाकर शिशु के ऊपर छतरी की तरह तान दिया। अब शिशु बारिश के कोप से सुरक्षित था। बाबा नंद ने लहरों के कोप से शिशु की रक्षा के लिए टोकरी को अपने शीश पर रखा और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके उफनती यमुना में लहरों को प्रणाम करते हुए उतर गए। नंद बाबा एक कुशल केवट और कुशल तैराक अवश्य थे, परंतु इस उफनती नदी में मथुरा के घाट से ब्रिजधाम के घाट तक पहुंचना लोहे के चने चबाने जैसा था। अपने हाथों से सिर पर रखी टोकरी थामने के कारण नंद बाबा तैरने के लिए मात्र पैरों का उपयोग कर सकते थे और इतना यमुना की प्रचंड धार से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। परंतु नंद बाबा कई बार अपनी गायों को नंदधाम से मथुरा यमुना पार करवा कर ला चुके थे। वे मटमैले जल के नीचे छिपे यमुना के तल के हर उभार को और गहराई को अच्छी तरह जानते थे। नंद बाबा अपने पैरों के प्रयोग से जल में कुछ ही दूर तक जा सकते थे और इसके लिए उन्होंने आज एक नया तरीका सोचा था। वे यमुना के तल के हर उस उभार को दिमाग में वापस बिठा रहे थे जो मथुरा और नंदग्राम के मध्य पड़ता था। अब उनको एक उभार से दूसरे उभार के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैरना था और उस उभार पर कुछ पलों का विश्राम लेकर और सांस भरकर फिर आगे बढ़ लेना था। परंतु जल वृष्टि भी बढ़ रही थी और साथ ही यमुना जी का जल स्तर भी। यमुना के जल में इतनी मिट्टी घुल चुकी थी कि अब लहरों के नीचे कुछ भी देखना संभव न था। लहरों का उभार प्रचंड वेग नंद बाबा को तिनके की तरह उछाल रहा था और नंद बाबा तल के उभारों का मात्र अनुमान लगाकर आगे बढ़ रहे थे। जल स्तर अब नंद बाबा की नाक के ऊपर तक आ गया था। नंद बाबा ने ऊपर मुंह करके एक भरपूर सांस ली और एक गोताखोर की तरह जल सतह के नीचे ही बढ़ चले, परंतु उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि टोकरी और शिशु सतह से ऊपर ही रहें। परंतु अब धीरे धीरे टोकरी भी डूबनी शुरू हो गई थी और नंद बाबा तल में ऐसा कोई उभार ढूंढने में विफल हो रहे थे जहां पर वे रुककर फिर सांस ले सकें। परंतु तभी वह चमत्कार हुआ। यमुना के जल का स्पर्श शिशु के चरणों से हुआ और वृष्टि अचानक थम गई। यमुना का जल स्तर कम होने लगा और नंद बाबा को सांस लेने का अवसर भी मिल गया और यमुना के तल में उभार ढूंढने का भी। अब नंदग्राम का तट भी कुछ ही दूर पर दृष्टिगोचर हो रहा था। यशोदा माँ ने चैतन्यता में आते ही अपने बगल के शयन स्थान को टटोला। स्थान रिक्त था। कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा शिशु? यशोदा एक झटके से उठकर बैठ गईं। पल भर में उनका शरीर पसीने पसीने हो गया। उन्होंने चारों तरफ उपस्थित परिचारिकाओं को देखा और अपने प्रश्न को दोहराया, कहाँ है मेरा शिशु, क्या हुआ है? परंतु किसी भी परिचारिका ने उत्तर नहीं दिया। यशोदा ने अपने पैरों को शैया के नीचे उतारा। तभी वह स्वर गूंजा, अरे तुमको उतरना मना है। मंजरी कह गई है कि कम से कम 24 घड़ी तुमको शयन कक्ष के बाहर भी नहीं निकलना है। यशोदा ने मुंह घुमाकर देखा। द्वार से नंद बाबा अपनी गोद में एक रोते हुए नवजात शिशु को लेकर कक्ष में प्रवेश कर रहे थे।
नंद बाबा के आते ही सारी परिचारिकाएं बाहर चली गईं। नंद बाबा ने बाहर आकर शिशु को यशोदा की गोद में रख दिया। लो, संभालो अपने पुत्र को। पुत्र? यह मेरा पुत्र है? यशोदा अविश्वास के सागर में अभी भी डूब उतरा रही थी। हाँ, यह तुम्हारा ही पुत्र है, नंद बोले। परंतु मुझे तो अभी ऐसा स्वप्न आया था कि मुझे पुत्री हुई है। यशोदा शिशु के माथे पर हाथ फेरती हुई बोली। और इसका शरीर गीला क्यों है? तुम्हारा पुत्र है, नंद बाबा मुस्कुराकर बोले। इसका मान कम थोड़ी ही है। यमुना जी स्वयं आई थी इसको स्नान कराने। बस यमुना के श्याम जल में स्पर्श करके यह भी थोड़ा सांवला हो गया है। सांवला नहीं, यशोदा शिशु को बार बार चूमती हुई बोली। कृष्ण कहिए, कृष्ण है, यह मेरा कृष्ण है। जाइए, नंदग्राम में सबको बता दीजिए कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सब नाचे गाएं और उल्लास मनाएं। नंद बाबा मुस्कुराकर बाहर जाने लगे। तभी यशोदा ने पीछे से फिर आवाज लगाई। और हाँ, पूरे भादो मास नंदग्राम में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। सबका भोजन आपके घर से ही जाएगा। जैसा आदेश देवी, नंद बाबा पीछे देखते हुए बोले। अब मेरी कहाँ चलेगी? कृष्ण जो आ गया है। चलता हूँ तैयारी करने। आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।